बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह आराफ की हम कुछ आयात तरतीब से पढ़ रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक ईमानियात के अंडर हम तौहीद और शिर्क को कुरान पाक की कुछ आयात की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट आयात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट आयत मैं समझता हूँ तौहीद और शिर्क पे सबसे इम्पोर्टेंट आयत जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी, और इससे पहले किसी एक और सूरा में भी हम यही सेम आयत पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक कह रहे हैं कि इनको कहो कि मैं तो अपने फ़ायदे और ज़रर का भी इख्तियार नहीं रखता। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम समझें, और ये कहीं सिर्फ एक जगह पे नहीं है। मैंने दो अलग-अलग सूरतों में दो आयात ऐसी शेयर कर दी हैं। इसी सूरत का सूरह आराफ में मैं कंटेक्स्ट भी डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट के सिलसिले में उससे पहले भी हमने एक आयत पढ़ी, उस वाली इम्पॉर्टेंट आयत से पहले, कि जिसमें अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि क़यामत का इल्म किसी को नहीं। ये लोग जो पूछ रहे हैं तो इन्हें कह दो कि क़यामत का इल्म किसी को भी नहीं है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तौहीद और शिर्क में कि अल्लाह पाक सिर्फ वाहिद है, यही वाहिद होना है, यही तौहीद है। और उसके बाद की आज वाली जो आयत हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि कैसे अल्लाह पाक हमें एक मियाँ बीवी की मिसाल दे के और वो औलाद को कैसे मांगते हैं और फिर शिर्क कैसे करते हैं उससे, ये हम आज वाली आयत और इससे अगली वीडियो करेंगे उसमें वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। आज वाली आयत ज़रा ज़्यादा लंबी थी, इसलिए यही किया, इसके साथ दूसरी आयत नहीं मिलाई मैंने। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 199। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, ताकि वो उस अपने जोड़े से उन्स हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो उसको हमल रह गया हल्का सा, सो वो उसके लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सालम औलाद दे दी तो हम खुद शुक्र गुजारी करेंगे। बड़ी लंबी आयत है। इसमें इसका जो पहला पार्ट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो किसी और टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा। जब हम इंशाल्लाह एवोल्यूशन के कैसे एवोल्यूशन हुई या इंसानी तख्लीक कैसे हुई, तो उस पे जब बात करेंगे तो हम ये वाली आयत का पहला हिस्सा इंशाल्लाह यकीनन करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है उस लिहाज से, लेकिन मेनली फोकस है दूसरे हिस्से से, और इसी से जुड़ी अगली आयत हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्विकली इसको देखते हैं। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, ताकि वो उससे अपने जोड़े से उन्स हासिल करे। तो ये तो वो मकसद बयान कर दिया कि जोड़ा क्यों बनाया, ताकि वो एक दूसरे से आपस से सुकून हासिल करें। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की तो उसका हमल रह गया हल्का सा, तो वो उसको लिए हुए चलती फिरती है। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे। अच्छा, इसका पहला पार्ट तो वही साइंटिफिक है, सब हम जानते हैं, उसका यहाँ ज़्यादा डिटेल से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मियाँ बीवी कुर्बत इख्तियार करें तो हमल रह जाता है। और फिर वो उसको माँ जो है वो 9 महीने तक नॉर्मली ऑन एवरेज 9 महीने तक उसको लिए हुए चलती फिरती है, तो उसका भी जिक्र आ गया। इससे अगली जो बात है वो इम्पॉर्टेंट है और उस पर हम फोकस करते हैं। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सालम औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र गुजारी करेंगे। तो देखें, अल्लाह पाक से वो दुआ कर रहे हैं क्योंकि तब उनको फिक्र होती है कि मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो ये देखें कि अगर माँ के पेट में जो भी इंसान जैसा भी तख्लीक हो जाए, जैसा भी बन जाए, वो लेट से किसी माजूरी के साथ हो जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए, तो बाद में कोई भी दुनिया की ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती। जो पैदा वैसे हो गया है,
جو اپاہج پیدا ہو گیا. ہاں اس کے سپورٹنگ چیزیں لگ سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس کی اپاہجی جو ہے وہ وہاں ہی رہے گی. تو اس لیے وہ میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو صحیح سالم پیدا کرنا اور سارا کچھ یہ اللہ سے وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وعدہ کرتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی منتیں اور وعدے اور وہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے شکر گزار بن کے رہیں گے اور سارا کچھ ہے. لیکن اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ یہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ وہ پھر کیسے ناشکری کرتے ہیں. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ فکر ان کو ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ سے وہ لالچ یا اللہ سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. مطلب وہ اس طرح کا تعلق نہیں رہتا کیونکہ ان کو وہ نعمت مل جاتی ہے اللہ سے. تو یہ خالی اولاد کیونکہ سب سے بڑی نعمت کنسیڈر ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ اس کی ایک مثال بیان کر کے ہمیں کچھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم دوسری نعمتوں میں بھی یہی کچھ ہی کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں ملتی، جب وہ نہیں ہوتی تو بڑی دعائیں بھی کرتے ہیں اور شکر گزاری کے وعدے بھی کرتے ہیں. جب مل جاتی ہے تو ناشکری کیسے کرتے ہیں اور اس میں شرک کیسے اختیار کرتے ہیں. یہ اس لیے آیت ہے اور ضروری ہے. اور کنٹیکس ہم پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں قیامت کا ذکر ہے. قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تم ان کو کہہ دو کہ میں تو خود اختیار نہیں رکھتا اپنے فائدے یا نقصان کا. اور پھر یہ ایک مثال دے کے کہ اولاد جو کہ سب سے قیمتی کنسیڈر ہوتی ہے انسانوں کے لیے، اس کے لیے کیسے شکر گزاری کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر ناشکری کیسے کرتے ہیں، یہ سارے، اور شرک کیسے کرتے ہیں، یہ سارا ایک کنٹیکس میں اللہ پاک ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں اگلی جو آیات ہیں اس میں یہ آپ کو مزید یہ آیت سمجھ آئے گی. جزاک اللہ خیر.